ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा ने अन्नदान के लिए हमें शिक्षा दी है। बाबा चाहते हैं कि भूखे को खाना खिलाया जाए। इसमें केवल इंसान ही शामिल नहीं है, पशु पक्षियों को भी बाबा ने इसमें शामिल किया है कि उसे भी बाबा का स्वरूप मानते हुए हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। और ऐसा शिरडी में रहते हुए बाबा खुद भी किया करते थे। इसके लिए जब भी बाबा की इच्छा होती थी खाना खिलाने की, तो बाबा राधा कृष्ण माई जी को बोला करते थे कि आज खिचड़ी बनाओ, सबको खिचड़ी खिलानी है। और बाबा खुद भी ऐसा करते थे। जब भी बाबा का मन होता था तो बाबा खुद भी, आपने सच्चरित्र में भी पढ़ा होगा और काफी बाबा के चित्र भी देखे होंगे कि बाबा खुद भी खाना बनाया करते थे। और इसी कारण से शिरडी में आज भी भोजनालय भी है बाबा के, जो बाबा के नाम से चलता है और बाबा के नाम पर बना हुआ है। तो जब बाबा उस टाइम पे राधा कृष्ण माई से काम कराते थे, ऐसा ही कुछ काम उन्होंने चेन्नई की सुनंदा जी से कराया, जो राधा कृष्ण माई का ही स्वरूप मैं मानती हूँ उनको। वो भी राधा कृष्ण आई की तरह ही बाबा के 24 घंटे सेवा में मगन रहती हैं। और ऐसा ही कुछ उन्होंने, बाबा ने राधा कृष्ण माई के स्वरूप में सुनंदा जी से कराया। और उनसे बाबा ने खाना, जो अन्नदान है उसकी प्रक्रिया को पूरा किया। और किस तरह से किया, उसमें भी बाबा की कई लीलाएं छुपी हैं, जिसे आप जानेंगे सुनंदा जी के मुख से, और जो वह अपने मुख से बताएंगे कि उन बाबा ने उस दिन कैसे कैसी लीलाएं रची। इसके लिए हम सुनते हैं सुनंदा जी की कहानी। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम। ओम श्री साई राम। ओम साई रक्षक शरणम देवा। अतिथियों को बाबा ने किस प्रकार भरपेट खाना खिलाया, इस अद्भुत लीला को आज हम इस माध्यम से, साई की फुलवारी के माध्यम से जानेंगे। और आपको मैं सुनंदा चेन्नई से ये बात आपसे साझा करने आई हूँ और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। साई सच्चरित्र के कई अध्यायों में हेमाड पंत ने उदी की महिमा के बारे में बताया है। हम सब जानते हैं कि उदी में कितनी शक्ति है। उदी लेने से कितने सारे बीमारियां ठीक होती हैं, कितने मानसिक रोग ठीक हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता है उदी के कारण, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये भी हमने देखा है कि दावत पे बुलाए गए लोगों को जब खानापन कम पड़ा तो उनको कैसे उदी डाल के उस भोजन पदार्थों में खाना सबके लिए कैसे ठीक से दिया गया, ये सब भी हमने सच्चरित्र में पढ़ा है। किसी को कमी महसूस होने नहीं दिया बाबा ने उनकी उदी के कारण। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी एक अद्भुत लीला बाबा ने रचाई जो मैं अभी आपसे साझा करूंगी। मैंने मेरे कुछ कठिन परिस्थितियों के समय में मैंने बाबा से ये प्रार्थना की कि मैं उनकी साई सच्चरित्र का पारायण करूंगी, 1 सप्ताह का पारायण करूंगी। और उस बीच जैसे ही पारायण ख़त्म होगा, मैं मेरे हिसाब से, मेरे से जितना होगा, मैं कुछ लोगों को अन्नदान करूंगी। इस प्रकार मैंने मन में सोच रखा था। ये कुछ सालों की बात है, मतलब 20 साल पहले की बात है। तो मेरा सप्ताह पारायण पूरा हुआ, गुरुवार को पूरा होने वाला था। तो मैंने बुधवार के दिन क्या किया, मन में सोचा कि मैं ऐसे 5 लोगों को खाना खिलाऊंगी, अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने सोचा। और मैं लोगों के लिए ढूंढ रही थी कि किसको बुलाया जाए। मतलब मुझे लगा कि जिसको इसकी सच में ज़रूरी है, इस खाने की, इस भोजन की, उस वक्त उन्हीं को खाना देने से ही वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार मैंने सोचा। और मुझे लगा कि मेरे घर के सामने एक फ्लैट बन रहा था, नया फ्लैट बन रहा था। वहाँ कुछ मज़दूर काम कर रहे थे। तो मुझे लगा अगर मैं उन मज़दूरों को ही खाना खिलाऊँ तो उनके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरे मन को भी बहुत शांति मिलेगी। तो मैं बुधवार के दिन शाम को उस फ्लैट के सुपरवाइज़र के पास गई और मैंने उनसे कहा कि इस तरह मैं कुछ लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ, क्या आप आपके मज़दूरों में से कुछ लोगों को 4-5 लोगों को मेरे घर अगले दिन गुरुवार के दिन 12:30 बजे भेज सकते हैं? इस तरह मैंने पूछा। तो सुपरवाइज़र ने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, आप तैयारी कीजिए, मैं भेज दूँगा। तो मैं जल्दी अगले गुरुवार के दिन जल्दी उठी। मैंने अपना लास्ट पारायण भी ख़त्म किया और उसके बाद मैंने
खाना भी बना के 5 लोगों के लिए, थोड़ा ज़्यादा भी बनाया, मतलब 5 से 7 लोगों तक का खाना हमेशा ज़्यादा मैं बनाती हूँ, मेरा आदत है, बना के रखा था। तो दरवाज़े की घंटी बजी और मैंने जाके देखा तो दरवाजे के बाहर 7 मज़दूर खड़े थे। उनको देखते ही मैंने मन में पहले सोचा अच्छा किया मैंने थोड़ा ज़्यादा खाना बनाया, 7 लोगों के लिए ठीक होगा। और मैंने उनको बड़े विनम्रता से अंदर बुलाया, बिठाया और उनको खाना खाने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। और मैंने जो केले के पत्ते उठा के रखे थे वो सब लगाया, फिर पानी रखा, सब जैसे देना है अच्छी तरह उनको अतिथि सत्कार करके मैंने उनको खाना खिलाना शुरू किया। तो बीच खाने में एक मज़दूर ने मुझसे कहा कि अम्मा हमारे जाने के बाद और भी कुछ मज़दूर आएंगे, वो भी खाने के लिए वेट कर रहे हैं। उस समय ना मुझे बहुत डर लगने लगा। अरे मैंने तो सिर्फ 7 लोगों के लिए खाना बनाया, अभी बाकी और कितने लोग आएंगे, मैं तो पूछ भी नहीं सकती कितने लोग हैं अगली टोली में, ये भी नहीं जानती हूँ। तो मैंने क्या किया, बातें करते करते जल्दी जल्दी से थोड़ा अलग सा चावल ज़्यादा बना के रख दिया ताकि जितने भी लोग हों उनको मैं खाना खिला के भरपेट भेजूँगी। तो ये लोग खा के भरपेट खुशी खुशी चले गए। फिर अगले 5-10 मिनट में दोबारा घंटी बजी दरवाजे की। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो 11 लोग खड़े थे। मैं तो हैरान हो गई। मैंने सोचा आज हो गया मेरा काम, मैं कैसे इन 11 लोगों को खाना परोस सकती हूँ, मेरे पास तो इतना खाना नहीं रहेगा, ऐसे मेरे मन में मुझे लगा। आज तो मैंने सोचा कि बाबा मेरी बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं। मैं तुरंत अंदर आके पूजा मंदिर में गई और मैंने दोनों हाथ जोड़ के बाबा को ध्यान करते हुए कहा मन में कि बाबा मैंने सप्ताह ख़त्म किया जो आपके आशीर्वाद से हुआ, अब ये अन्नदान भी आपकी कृपा से ही होना चाहिए, आप ही इसको आशीर्वाद दीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि अभी मैं इतने लोगों को नहीं संभाल सकती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, इतने लोगों का खाना अभी नहीं बन पाएगा। उसके बाद जो बचा खाना था उसमें मैंने आके चुपचाप से थोड़ी सी उदी सब में डाल के बाबा का नाम लेके मैंने परोसना शुरू किया। मुझे उस वक्त वो साईं सच्चरित्र की 35वें अध्याय का मुझे ज्ञात हुआ, मुझे याद आया, जहाँ बाबा बालाजी नेवासकर परिवार के लोग हैं ना, इसी तरह असमंजस में पड़ गए। उस दिन उनकी वारसी थी, बालाजी नेवासकर की वारसी थी और बहुत सारे लोग आए थे और जितने भी लोगों को बुलाया था उनसे 3 गुने लोग मेहमान ज़्यादा आ गए थे। तो उनका परिवार बहुत डर गया कि किस तरह हम इतने सारे लोगों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि मेहमानों का सत्कार करना बहुत आवश्यक है और बिना खाए भेजना बहुत गलत बात है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। फिर उन्होंने क्या किया, बाबा को याद किया और बाबा से मदद मांगी और सभी भोजन के पदार्थों में उदी डाल दी और ढक भी दिया। और बाबा की कृपा से जितने भी मेहमान आए सब मेहमान तृप्त होकर खाना खा के वहाँ से चले भी गए। उसके बाद बहुत सारा खाना भी बचा। इसी तरह 40वें अध्याय में भी देव की माँ ने एक उद्यापन का आयोजन किया था अपने घर में, तो उस दिन भी बुलाए हुए लोगों से भी ज़्यादा लोगों की संख्या आ गई थी खाना खाने पे। तो बाबा ने ही उस दिन भी उनकी लाज बचाई थी। इस लीला को याद करते करते मैंने भी बाबा से रहम मांगी। मैंने कहा आज तुम मेरी लाज बचाओ बाबा। अभी ये जैसे ये लोग खा रहे थे जो दूसरी बार आए थे, दूसरी टोली में आए थे, उनमें से एक ने कहा अम्मा अभी और भी 5 लोग बाकी हैं, हमने सोचा टोली में जाएंगे ताकि आपका भी काम आसान हो जाएगा। ये सुन के मेरा दिल बैठ गया। अभी ये 5 लोगों के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो मेरे लिए मुमकिन की बात ही नहीं है। तो मैंने फिर भी जैसे बोला ना, उसमें उदी डाल के ढक के रख दिया था। तो मुझे बहुत पूरा मेरा मन में ये था, बिलीफ था, मैं मान रही थी, इतनी मेरे मन में एक फेथ था कि बाबा ज़रूर मेरा आज परीक्षा लेंगे लेकिन मुझे पास कराएंगे ज़रूर, इसमें कोई संदेह नहीं था। तो ये लोग भी गए 11 लोग और वो 5 लोग आए। तो जो भी खाना मैंने नया चावल बना के रखा था या जो भी बचा था, इन लोगों ने अचार वगैरह ये वो मांगा और उसको देके मैंने जिस भी तरह हो उन सबको खाना खिलाया, लेकिन किसी को कोई कंप्लेंट करने के लिए चांस नहीं था। सब भरपेट खाना खा के गए। मेरा विश्वास तो बहुत ही बढ़ गया क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं कंप्लेंट नहीं किया और सब खुशी खुशी चले गए और मुझे आशीर्वाद भी देते गए।
तो ये साईं की चमत्कार से कुछ कम नहीं था। जहाँ मैंने 5 लोगों के लिए खाना बनाया था, वहाँ उस दिन मैंने 23 लोगों को खाना खिलाया था और कुछ बचा भी था हम सबके लिए, घर वालों के लिए। उस क्षण मैंने बाबा की महिमा को बहुत ही निकटतम से देखा और उनकी जो लीला है उसका मैंने भरपूर परिपूर्णता से अनुभव किया। और मैंने बाबा को हृदयपूर्वक धन्यवाद किया, क्योंकि आज उन्होंने मेरी सच में लाज बचाई और मुझे है ना दोषी नहीं खड़ा किया। मैंने सबको बुलाया और खाना अगर नहीं खिलाया होता तो मुझे भी बहुत दुख होता और मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती थी। बाबा की लीलाएं हमेशा की तरह अपरंपार हैं और हम मानव समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन हमारी समझ से बाहर है और कुछ भी हम करने वालों में से नहीं हैं। हम बस बाबा से जो बाबा देते हैं वो लेते हैं और ग्रहण करते हैं और जैसा बताया जाता है वैसे ही करते हैं। तो ये मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव था और मैं उस दिन बहुत खुश हुई कि इतने सारे लोग आके खाए और सब में बाबा थे और बाबा ही इतने लोगों के रूप में आके मेरे घर में उस दिन उन्होंने खाना खाया और मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी दिया बाबा ने, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। और हमेशा उस वक्त के बाद से मैंने पारायण रेगुलरली करना शुरू कर दिया। सप्ताह पारायण में हमेशा करना मैंने शुरू किया, क्योंकि पारायण में इतनी शक्ति थी। मैंने उस दिन मुझे जानकारी मिली। तो इस तरह मैं आज अपने दिल की बात आप सबसे मैंने साझा किया है और आपसे भी विनती करती हूँ कि चलिए हम सब मिलके अंतर्यामी उन दिनों के दाता को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रखने की विनती भी करते हैं। ओम साई राम, जय साई। तो इस तरह आपने सुना कि सुनंदा जी ने जैसे बताया कि बाबा ने कैसे लीला रची और कैसे भूखों को खाना खिलाया और भर पेट खाना खिलाया। और ऐसा ही होता है कि जब बाबा के नाम से हम कुछ काम करते हैं तो बाबा स्वयं पहुंच जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। जब भी आप पुकारेंगे, दिन हो रात हो, बाबा 24 घंटे तत्पर रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। बाबा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और बाबा की जो ये लीलाएं होती है, इन्हें हम सिर्फ लीलाएं न जानकर बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार, मैं तो ऐसा ही मानूंगी कि ये सब बाबा के सिर्फ लीलाएं ही नहीं है, बल्कि बाबा का अपने भक्तों के लिए प्यार और आशीर्वाद है जो हमें इस रूप में हमें मिलता है। इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया साईं की फुलवारी को देखने के लिए। इसके साथ ही साईं की फुलवारी का काम यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साईं की फुलवारी को बहुत सा प्यार दें। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।